संजय सिंह को एक बड़ी राहत यहाँ पे प्राप्त होगी, क्योंकि चुनावों का भी समय अग्रिम जमानत पर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए ही वो नजर आएंगे। पर रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम क्या बीजेपी को डरा रही है? इस बीच अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टैंड करते हैं कि वो मजबूत पड़कर अपनी पार्टी के नेताओं को बचा सकते हैं। तो बड़ा कदम यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो जाकर यहाँ पर राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चेहरे, कई ऐसे नेता जो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आस लगाई जा रही है कि जल्द ये तमाम नेता जेल से बाहर भी होंगे। क्या ये जो आस लगाई जा रही है ये चुनाव खत्म होने के बाद की है या चुनाव खत्म होने से पहले की है? क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन जेल में बंद है लेकिन अंतरिम जमानत पर बाहर है, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक महान पुरुषों की किताबों को पढ़कर वहां पर अपना समय बिता रहे हैं, तो एक यहाँ पर चुपचाप अपने जीवन को बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो सुनवाई पर सुनवाई हो रही है लेकिन कोई सटीक फैसला सामने नहीं आ रहा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मामला वही है शराब घोटाले का, और शराब घोटाले के तहत एक एक करके तमाम नेताओं को तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है। कहा जाता है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन अनिश्चित काल की बात करें तो मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल हो जाएगा तिहाड़ जेल में बंद हुए। बस दिवाली के अवसर पर अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने आते हैं और उस दौरान भी मीडिया से, पत्रकारों से कोई भी बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई नहीं देते हैं। और उधर संजय सिंह का जिक्र करें तो कोर्ट परिसर के बाहर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं जिसके बाद केंद्र सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इन तमाम मुद्दों के जरिए सवाल एक ही बन रहा है, क्या वाकई मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिल पाएगी? क्या जो समय दिया गया है दोनों को, क्या इन दोनों के दिए गए समय में ईडी अधिकारी कोई सबूत पेश कर पाएंगे? तमाम सवाल बनते हैं और सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत भी मौजूद हैं। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अभी हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को लेकर ये कह दिया है कि आप भी अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं, यानी कि संजय सिंह अगर चाहे तो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे मनीष सिसोदिया आए थे। क्या वो ये बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या इस कदम को लेकर ऐसा देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को एक बड़ी राहत दी है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है बड़ी राहत संजय सिंह को दी गई है, क्योंकि ये राहत मनीष सिसोदिया को मिली थी। वो भी जेल से बाहर आई थी दिवाली के समय और अपनी पत्नी से उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि उनकी पत्नी जो है बीमार थी। और अब बड़ा मौका यहाँ पर संजय सिंह को मिल चुका है और संजय सिंह भी लगातार यही मौका ढूंढ रहे हैं कि कब और कैसे उनको यहाँ पर राहत मिले, क्योंकि यहाँ पर उनको पूरी कोर्ट की प्रक्रिया और जो ईडी की प्रक्रिया उससे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। वो ये बात कई बार यहाँ पर कह चुके हैं कि यहाँ पर ईडी जो है कोई बड़ी साजिश कर रहा है, यहाँ पर ईडी जो है कुछ और तलाशने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो उनको फंसाया जा रहा है। ये बात वो कहते नजर आते हैं कि हमको बस फंसाने की कोशिश की जा रही है, बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर देखा जाए तो निराधार है। और एक बड़ी बात यहाँ पर कहेंगे कि संजय सिंह को एक बड़ी राहत यहाँ पे प्राप्त होगी, क्योंकि चुनावों का भी समय अग्रिम जमानत पर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए ही वो नजर आएंगे। और लगातार जेल से भी जो है पीएम मोदी के खिलाफ वो कई बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कई बातें बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो पूरी उन्होंने समीकरण बनाया होगा उसी दाव पेच के तहत वो ये सब कह रहे होंगे, क्योंकि उनको यूपी का प्रभार पूरा सौंपा गया है। यहाँ पर 2024 के चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी वहां नजर आएगी। यहाँ पर हम देखें तो जो 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो देखा जाए महत्वपूर्ण बन जाता है कि उनको यहाँ पर राहत मिले ताकि आम आदमी पार्टी की ताकत यहाँ बढ़ सके। देखिए, आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ सके ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ इन सरकारी एजेंसियों का जिक्र किया जाए जिसमें ईडी सीबीआई को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट, दोनों ही अदालतों से फटकार जरूर लगी है। कहा गया है कि लिखित में यह सबूत कहाँ है, वो दस्तावेज कहाँ है जिसका इंतजार कोर्ट लंबे समय से कर रहा है। जिक्र कर लेते हैं मनीष सिसोदिया का। बीते दिन मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ये चार्जशीट ईडी अधिकारियों की तरफ से दाखिल की गई थी। आज मनीष सिसोदिया को सीबीआई के आधार पर भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ही सूरतों में मनीष सिसोदिया को झटका तो लगा है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई को सख्त हिदायत दी गई है कि सबूत लाइए, लापरवाही मत बरतिए। और यह भी कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां अपनी गति में धीमी गति दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत स्लो चल रहे हैं। आखिरकार इतना समय बीत जाता है, कोई सबूत अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद इस मामले को उठाएंगे? क्या इसलिए किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावी मैदान में उतरकर जीतने की कोशिश ना कर ले, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, चुनावों के ये गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और ये आशंका लगातार जताई जा रही है। पहले नेता ही आशंका जता रहे थे, अब जनता तक कहीं ना कहीं मैसेज पहुंच चुका है और जनता भी आशंका जता रही है कि क्या चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या यहाँ किसी पार्टी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम क्या बीजेपी को डरा रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों ही मध्य प्रदेश जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं और आपने देखा होगा कि कितना समर्थन उनको जनता का मिलता है, क्योंकि उनका जो दिल्ली का मॉडल है वो हर जगह प्रेजेंट करते नजर आए, उसी दिल्ली मॉडल को हर जगह दिखाते हुए नजर आए। तो यहाँ पर सवाल बन ही जाता है कि लोग भी कहीं ना कहीं वैसी सुविधा चाहते होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से वो आकर्षित जो है हो रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं नेशनल पार्टी यहाँ पे घोषित हो जाती है, आम आदमी पार्टी उस सफलता का जश्न ही मना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मनीष सिसोदिया पर लगातार कार्रवाई और तेज हो जाती है, यहाँ पर उनको लगातार पेश किया जाने लगता है। उसके बाद संजय सिंह का नंबर आ जाता है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आ जाता है और यहाँ पर देखा जाता है ईडी पर भी आरोप लगते हैं कि बहुत स्लो यहाँ पर काम कर रही है। जिस तरीके से ईडी की रफ्तार देखी जाती है और मामलों में यहाँ कुछ ऐसा रफ्तार है कि रफ्तार थोड़ी धीमी यहाँ पर आकी जा रही है कि सबूत अभी तक इकट्ठा करके नहीं ला पाए, यहाँ पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, लगातार शक के बिना पे आपने उनको जेल में रखा हुआ है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है, उस पूछताछ से भी कुछ नहीं निकल रहा। तो सवाल तमाम यहाँ पर ईडी पर उठते हैं और कहीं ना कहीं जब अगली डेट होगी तो ईडी इसमें फंसती नजर आएगी और बड़ा मौका यहाँ पर संजय सिंह और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिल सकता है। अब जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और लगातार वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह, वो ऐसे नेता हैं जो बेबाक तरीके से केंद्र सरकार को चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं। वो ऐसे नेता हैं जो धड़ल्ले से सच्चाइयों को बताते हैं। आज वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनकी आवाजों को बंद नहीं किया जा सकता। जैसे संजय सिंह कोर्ट परिसर के बाहर कहते हैं कि राजतंत्र नहीं चलेगा, मोदी शाह की तानाशाही नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी डरने वालों में से नहीं है। तो क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल अब इन नेताओं को बाहर निकालने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि लंबा समय तो बीत चुका है। क्या माना जाए कि अरविंद केजरीवाल के कदम के जरिए क्या बड़ी राहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को मिल सकती है? बिल्कुल, अगर यहाँ पार्टी को बचाना है, पार्टी को चुनावों में निखार कर लाना है, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जरूरी बन जाता है कि वो अपने नेताओं के लिए कदम उठाए। और वैसे भी उनका यहाँ पर फर्ज बनता है, जिन नेताओं ने उनका 2013 या 12 से आपके लीजिए साथ दिया, तो उनके साथ खड़ा होना भी बनता है। कई नेता तो उनसे इसलिए ही नाराज होकर चले गए कि अरविंद केजरीवाल ने सही समय पे आवाज नहीं उठाई। अब तो खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर यहाँ कार्रवाई की जो सुई है वो लटक रही है, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टैंड करते हैं कि वो मजबूत पड़कर अपनी पार्टी के नेताओं को बचा सकते हैं। तो बड़ा कदम यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो जाकर यहाँ पर राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, क्योंकि अभी बीच में जो मराठा आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर विपक्षी पार्टियां जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे जाके मिली थी। यहाँ पर एक ये बड़ा ऑप्शन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो देखा जाए तो उपाय यहाँ पर कई है और चुनावों को देखते हुए, और अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उनके नेता उनके साथ रहें, तो अगर उनका साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कई सारे कदम यहाँ पर उठा सकते हैं और उन कदमों को उठाकर अपनी पार्टी और अपने नेताओं को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती है, जो डंके की चोट पर कहती है कि जब तक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में कोई काम नहीं रुकेगा। अब ये देखना होगा कि अपने नेताओं को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं, या फिर मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह भी अंतरिम जमानत को लेकर एक और याचिका दाखिल करते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।